आज हम लोग हिंदी में संज्ञा पढ़ेंगे जो यूपी टेट, सी टेट तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसी जात, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का परिभाषा है किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा इसका परिभाषा हो जाएगा संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। जैसे पशु जाति का बोध हो रहा है, सुंदरता गुण का बोध हो रहा है, मोहन व्यक्ति का बोध हो रहा है, दिल्ली स्थान का बोध हो रहा है, व्यथा भाव का बोध हो रहा है, मारना क्रिया का बोध हो रहा है। इस प्रकार सामान्यतः संज्ञा के 5 भेद होते हैं जो निम्न है। संज्ञा के भेद: पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक, पांचवा भाववाचक। पहला हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब शब्द से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे काशी, राम, संध्या, लखनऊ, गांधी आदि। व्यक्तियों के नाम राम, दिनेश, महेश आदि। दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। देशों के नाम नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भूटान। समुद्रों के नाम हिंद महासागर, काला सागर, प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर आदि। पर्वतों के नाम अलकनंदा, हिमालय, काराकोरम, विंध्याचल आदि। नदियों के नाम सिंधु, कृष्णा, बोलगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी आदि। दिनों महीनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मई, जून आदि। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम अक्टूबर, क्रांति, पानीपत की पहली लड़ाई आदि। नगरों, चौकों और सड़कों के नाम चांदनी चौक, वाराणसी, गया, अशोक मार्ग आदि। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम धर्मयुग, इंडियन, नेशन, आर्यावर्त, रामचरितमानस आदि। त्योहारों, उत्सवों के नाम रक्षाबंधन, दिवाली, होली आदि। राष्ट्रीय जातियों के नाम अमेरिकी, रूसी, भारतीय आदि।
दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों या उनके समूहों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर, मनुष्य, नदी, पहाड़, सभा इत्यादि। पशु पक्षियों के नाम गाय, घोड़ा, तोता, मैना आदि। प्राकृतिक तत्वों के नाम भूकंप, बिजली, वर्षा, तूफान, ज्वालामुखी आदि। संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम मंत्री, बहन, प्रोफेसर, ठग आदि। वस्तुओं के नाम कमल, कुर्सी, घड़ी, टेबुल, मकान। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गिरोह, सभाकुंज, दल, मंडल आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से माप तौल वाली वस्तु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, सोना, चांदी, तेजाब आदि। पांचवा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, लंबाई, मिठास, नम्रता, निजत्व आदि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से बूढ़ा, बुढ़ापा, मित्र, मित्रता, पंडित, पंडिताई, दास, दासत्व इत्यादि। विशेषण से कठोर, कठोरता, चतुर, चतुराई, गर्म, गर्मी, सर्द, सर्दी इत्यादि। क्रिया से सजाना, सजावट, चढ़ाना, चढ़ाई, बहना, बहाव, घबराना, घबराहट इत्यादि। सर्वनाम से मम, ममता या ममत्व, अपना, अपनापन या अपनत्व, नीज, निजता या निजत्व इत्यादि। अव्यय से दूर, दूरी, निकट, नैकट्य, समीप, सामीप्य, शाबाश, शाबाशी इत्यादि। संज्ञाओं का प्रयोग। संज्ञाओं के प्रयोग में कभी-कभी उलटफेर भी हो जाया करता है।
इस प्रकार से इनके निम्नलिखित उदाहरण दिए जा रहे हैं। व्यक्तिवाचक में जातिवाचक। कभी-कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक में होता है। ऐसा किसी व्यक्ति का असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी दशा में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे उदयभान आज के गांधी हैं, तुम कलयुग के राम हो, इत्यादि। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। कभी-कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है। जैसे देवी से दुर्गा का, दाऊ से कृष्ण के भाई बलदेव का, पुरी से जगन्नाथ पुरी का, गोस्वामी से तुलसीदास जी का बोध होता है। इस प्रकार बहुत से योग रूढ़ संख्याएं मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक के अर्थ में चली जाती हैं। जैसे हनुमान, हिमालय, गणेश इत्यादि। भाववाचक से जातिवाचक। कभी-कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। जैसे ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। यहाँ पहरावा भाववाचक संज्ञा है, किंतु प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में हुआ है। पहरावे से पहनने का वस्त्र का बोध होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। वाक्यों में संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा परिभाषा इसका देख लीजिए। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापुर जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा में बदले आते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह इत्यादि। सर्व सब नामों संज्ञाओं के बदले में जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, तो, कोई, कुछ, कौन, क्या। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं, जो निम्नलिखित हैं। सर्वनाम के भेद। पहला पुरुषवाचक। दूसरा निजवाचक, जिसमें आप, स्वयं, खुद। अनिश्चयवाचक, जिसमें कोई, कुछ। निश्चयवाचक, जिसमें यह, वह। संबंधवाचक, जिसमें जो, तो। प्रश्नवाचक, जिसमें कौन, क्या। पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं।
जो पहला उत्तम पुरुष जिसमें मैं, हम। दूसरा मध्यम पुरुष जिसमें तू, तुम। तीसरा अन्य पुरुष जिसमें आप, वह, वे। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी पुरुष या स्त्री के लिए प्रयोग में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक अर्थात बोलने वाला, लिखने वाला अपने को सबसे उत्तम मानता है। वक्ता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा। दूसरा मध्यम पुरुष मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप आदि। तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता और श्रोता से भिन्न अन्य तीसरे व्यक्ति और वस्तु जो अनुपस्थित है उनके लिए प्रयुक्त सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम की विभक्ति एवं वचनवार तालिका। जैसे यहाँ विभक्ति देख लीजिए। प्रथम वचन बहुवचन, ये उत्तम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष एक वचन में और अन्य पुरुष। और वही बहुवचन में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जैसे मूल, मूल का एक वचन में मैं, तू, वह। वही बहुवचन में हम, प्रथम तुम या आप, वे। ने का देख लीजिए। मैंने, तूने, उसने, ये एक वचन में है। बहुवचन में हमने, तुमने, आपने, उन्होंने, ये बहुवचन में है। क्रियक परसर्ग सहित। जैसे से में मुझसे, तुझसे, उससे, ये एक वचन में हो गया। बहुवचन में देखिए हमसे, तुमसे, तुम में या उनसे। में और पर में देख लीजिए मुझ में, तुझ में, उसमें। और वही बहुवचन में हमने और तुम पर और बहुवचन में उनमें। मुझ पर, तुझ पर, उस पर, बहुवचन में हम पर, आप में, उन पर और आप पर। को का देख लीजिए मुझे, तुझे, उसे। मुझको, तुझको, उसको। आई बहुवचन में हमें, तुम्हें, उन्हें। हमको, तुमको, आपको, उनको। संबंधवाचक में देख लीजिए
जैसे का, के, की, रा, रे, री में। जैसे मेरा, जैसे मेरा एक वचन में, तेरा, उनका। और बहुवचन में देखिए, उत्तम पुरुष में हमारा, तुम्हारा, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में उनका। फिर एक वचन में देख लीजिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में मेरे, तेरे, उसके। अब बहुवचन में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में देखिए, हमारे, तुम्हारे, उनके। फिर एक वचन में मेरी, तेरी, उसकी। बहुवचन में हमारी, तुम्हारी, उनकी। निजवाचक सर्वनाम। निज अर्थात अपना। जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग होता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप आ जाओ, मैं खाना स्वयं ही लगा लूंगा। अतः स्वयं, आप ही, अपने, आप, खुद, स्वतः आदि निजवाचक सर्वनाम हैं। निजवाचक सर्वनामों का प्रयोग क्रिया के पूर्व होता है। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करवाते वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। जैसे कोई, कुछ। किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में अनिश्चयपूर्ण स्थिति हो तो उसे सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। वे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मुझे लगा कि बाहर कोई खड़ा है। इसमें जो कोई लगा है ये हमारा अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। ऐसे, कैसे जाओगे, कुछ खाकर ही जाना। इसमें जो कुछ लगा ये अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। नोट, प्रायः कोई सर्वनाम का प्रयोग सजीव वस्तुओं के लिए तथा कुछ सर्वनाम का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। चौथा है निश्चय वाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम दूरी या समीप की किसी वस्तु, घटना आदि का निश्चित बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा परिभाषा इसका है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह, वह। अतः दूरवर्ती वस्तुओं के लिए वह और समीप की वस्तुओं के लिए यह का प्रयोग होता है। जैसे वह उठाकर दे दो, दूर पड़ी वस्तुओं के लिए। ये जो वह का प्रयोग हुआ है ये निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह अलमारी में रख दो, पास की रखी वस्तुओं के लिए। तो जो यह का प्रयोग हुआ ये निश्चय वाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। अब देखिए इसमें निश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक में एक वचन और बहुवचन। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे मूल, यह, वह,
इसने, उसने, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है एक वचन में। संबंधवाचक सर्वनाम जो, जिसने, ये संबंधवाचक सर्वनाम है एक वचन में। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या, किसने, ये एक वचन में प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब बहुवचन में देखा जाए निश्चयवाचक सर्वनाम ये, वे, इन्होंने, उन्होंने। संबंधवाचक सर्वनाम में देखिए जो, जिन्होंने। प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुवचन में कौन, क्या, किन्होंने। अब क्रियक प्रसंग में देखिए निश्चयवाचक एक वचन में इससे, इसमें, इस पर, उससे, उसमें, उस पर। और संबंधवाचक सर्वनाम एक वचन में जिससे, जिसमें, जिस पर। और बहुवचन प्रश्नवाचक सर्वनाम एक वचन में देखिए किस से, किस में, किस पर, किसे, किस में, किस पर। अब बहुवचन में देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम इनसे, उनसे, इनमें, उनमें, उन पर, इन पर। अब संबंधवाचक सर्वनाम में बहुवचन में देखिए जिन, बहुवचन में संबंध वाचक सर्वनाम में जिन से, जिन में, जिन पर। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में बहुवचन पर जिन से, जिन में, किन पर। को का देख लीजिए एक वचन निश्चयवाचक सर्वनाम इनको, इससे, उसको, उसे। संबंध वाले में जिनको, जिसे। प्रश्नवाचक सर्वनाम में एक वचन में किसको, किसे। बहुवचन में देखिए इनको, इन्हें, उनको, उन्हें। संबंधवाचक में जिनको, जिन्हें, किसको, किन्हें। ये प्रश्नवाचक बहुवचन में। संबंधवाचक का, के, की में। जैसे एक वचन में निश्चयवाचक, फिर संबंधवाचक और फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें है इसका, इसके, इसकी, उसका, उसे। और संबंधवाचक में जिसका, जिसके, जिसकी। प्रश्नवाचक में किसका, किसके, किसकी। अब बहुवचन में वही देखिए इनका, इनके, इनकी, उनका, उनके, जिनका, जिनकी, जिनकी। और वह प्रश्नवाचक में किनका, किनके, किनकी। एक वचन में निश्चयवाचक सर्वनाम उनकी, उसकी। और बहुवचन में निश्चय में उनकी। निश्चय के रूप में अन्य पुरुषवाचक के साथ ही देखने चाहिए क्योंकि अन्य पुरुषवाचक ही निश्चय सर्वनाम है। पांचवा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम निश्चित वाक्यों के उपवाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा से संबंध दिखाने वाले सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम पदों के साथ आश्रित उपवाक्य का संबंध दर्शाने का काम करते हैं। जो, जिस आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। दूसरा परिभाषा इसका देखिए जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार इसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। जो सही राह पर चलता है
उसे सब सम्मान देते हैं। इसमें जो है ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। यह वही पुस्तक है जिसे तुम पढ़ना चाहते थे। इसमें हो गया जिसे। जिससे तुम मिलना चाहते हो वह बाहर बैठा है। हमारा इसमें हो जाएगा ये जिससे। अतः यहाँ जो जिससे, जिसे, जिनकी, उसकी दूसरे उपवाक्यों से संबंध स्थापित कर रहा है। तो हमारा ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। छठवां छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा परिभाषा, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, किसे आदि। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। कौन आया, इसमें जो कौन है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किसने कहा कि हम जीत गए, तो यहाँ किसने जो है वो हमारा क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला टॉपिक है धातु एवं क्रिया। धातु एवं क्रिया। धातु क्रिया का मूल धातु है जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। हिंदी में सामान्यतः क्रिया का रूप मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से बनती है। जैसे पढ़ प्लस ना पढ़ना, देख प्लस ना देखना। हिंदी में क्रियाएं धातुओं के अलावा संज्ञा और विशेषण से भी बनती हैं। जैसे चमक प्लस आना चमकाना, चिकना प्लस आना चिकनाना, दुहरा प्लस आना दुहराना। धातु के भेद। धातु के दो भेद होते हैं। धातु के दो भेद होते हैं। पहला मूल धातु, दूसरा यौगिक धातु। मूल धातु। मूल धातु स्वतंत्र होती है। यह किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती। जैसे खा, देख, पी इत्यादि। ये हमारे मूल धातु हैं। यौगिक धातु। यौगिक धातु ऐसी धातु जो किसी प्रत्यय के योग से बनती है यौगिक धातु कहलाती है। जैसे पढ़ना से पढ़ा, लिखना से लिखा, दौड़ना से दौड़ा। आ प्रत्यय के जोड़ने से यौगिक धातु का निर्माण होता है। यौगिक धातु की रचना। धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बनती हैं। कई धातुओं को मिलाने संयुक्त करने से संयुक्त धातु का निर्माण होता है। मूल धातु में संज्ञा व विशेषण प्रत्यय लगाने से नाम धातु बनती है। यौगिक धातुओं के प्रकार। यौगिक धातु को ही क्रिया भी कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। यौगिक धातु के चार प्रकार होते हैं। पहला प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा
संयुक्त यौगिक क्रिया। तीसरा नाम धातु क्रिया। चौथा अनुकरणात्मक क्रिया। पहला पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसी क्रियाएं जिनसे यह बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे रमेश मोहन से लेख लिखवाता है। प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो रूप होते हैं, जैसे लिखना से लिखाया और लिखवाया। अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक होने पर सार्थक हो जाता है, जैसे सुधीर लजाता है, रहीम सुधीर को लजवाता है। हिंदी में प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो रूप चलते हैं। प्रथम में ना का और द्वितीय में बाना का प्रयोग होता है, जैसे हंसना, हंसवाना। अब देखिए यहाँ मूल धातु में प्रत्यय ना जब लगेगा तो मूल क्रिया बन जाएगी और ये हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया में वाना ना आ का मात्रा लगेगा तो प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी। जैसे उड़ में अगर ना प्रत्यय लगा रहे हैं तो उड़ना, और प्रेरणार्थक क्रिया में उड़ाना, उड़वाना। उठ ना जोड़ने पे उठाना, और ये हो जाएगा उठाना, उठवाना। चल में ना जोड़ेंगे तो चलना, और यही प्रेरणार्थक क्रिया में चलाना, चलवाना। कर में ना जोड़ने पर करना, और प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा कराना, करवाना। खा में ना जोड़ने पे मूल क्रिया बन जाएगा खाना, और प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा खिलाना, खिलवाना। लिख में अगर ना जोड़ेंगे तो लिखना, लिखाना, लिखवाना। पढ़ में ना जोड़ेंगे तो पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। पी में ना जोड़ेंगे तो पीना, पिलाना, पिलवाना। चल में जोड़ेंगे ना तो चलना, चलाना, चलवाना। संयुक्त अथवा यौगिक क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से जो क्रिया बनती है वह यौगिक क्रिया कहलाती है। जैसे लिखना, लिखाना, चलना, चलाना आदि। नाम धातु क्रिया, ऐसी धातुएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। जैसे संज्ञा से हाथ से हथियाना, विशेषण चिकना से चिकनाना, ठंडा से ठंडाना। चौथा है अनुकरणात्मक क्रियाएं, वह ध्वनि जिसे क्रियाओं के रूप में अपना लिया जाता है अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बड़बड़ से बड़बड़ाना, टिक टिक से टिकटिकाना, थप थप से थपथपाना। अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा क्रिया। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे
क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, दौड़ना, लिखना, रोना, गाना आदि। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसके जिसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं।